मैं काफ़ी समय से शांत बैठा हूँ। हाँ, शांत बैठा हूँ, पर जो काम करना था वो करके ही बैठा हूँ। बिज़ी था काफ़ी, तो समय नहीं निकाल पाया। पर मैं ये लेटर ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका था, और यदि आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। रिलेवेंट अपडेट्स के लिए कंसर्न कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम इस वीडियो में कवर करेंगे मेरी सीवीसी कंप्लेंट का स्टेटस, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एनवीएस के विजिलेंस ऑफिसर को उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है। ये जो विजिलेंस कमीशन की जो मेरी कंप्लेंट थी, ये एनवीएस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट थी। कंसिक्वेंटली मुझे एक ऑफिशियल लेटर रिसीव हुआ एनवीएस विजिलेंस ऑफिसर से, और फिर उन्होंने वहाँ पर यही बोला था कि आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए कि ये कंप्लेंट आपने करी है कि नहीं करी है। प्रोवाइड कीजिए सपोर्टिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विद आइडेंटिटी प्रूफ, ताकि जो ऑफिस है वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। तो मैंने रिप्लाई दिया और एविडेंस भी लगाया उसमें, और हम डिस्कस करेंगे क्या इसका नए रिक्रूटमेंट जो साइकिल है उस पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पड़ सकता है। जो भी है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 में हमें पता है कि जेएस से एमटीएस और लैब अटेंडेंट जो पोस्ट थी, इनका जो एग्ज़ाम था, कहा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के चलते, बाकी तो हमें पता था मिसकंडक्ट किस तरीके से हुआ था 2024 का, कि कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम के दौरान बाथरूम ब्रेक्स में जा रहे हैं और वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पता है आपको। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था जो एनवीएस से रिलेटेड थी। तो एग्ज़ाम कैंसिलेशन नोटिस एनवीएस इशू करता है, और टेलीफोनिकली कैंडिडेट्स बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि भर्ती कैंसिल हो गई है। भर्ती कैंसिल का कोई नोटिस नहीं आया, और कोई फ़ी वापस वगैरह नहीं करेंगे, एज रिलैक्शन नहीं दिया है, और उल्टा फीस बढ़ाकर एक नई नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो हमने सवाल उठाए। मेजर डेवलपमेंट ये है कि एनवीएस ने पहले कहा था कि फ़ी जो है वो सीबीएसई के पास है। फिर आरटीआई से पता लगा कि एनवीएस के पास ही सीबीएसई भेज चुकी है फ़ीस को। ये सब हमने कंपाइल किया और भेज दिया सीधा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। आज बात करेंगे एनवीएस रिक्रूटमेंट स्कैम पर सीवीसी की एंट्री की प्रूफ के साथ। हमारी कंप्लेंट सीवीसी में रजिस्टर हो गई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, और मार्क कर दी गई एनवीएस के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को। और अब मुझे ये लेटर रिसीव हुआ एनवीएस हेडक्वार्टर से। इसमें विजिलेंस ऑफिसर ने पूछा है कि क्या ये कंप्लेंट आप ही ने करी है, और अगर करी है तो सबूत दीजिए। दोस्तों, ये लेटर सिर्फ एक कागज़ नहीं है, ये सबूत है कि फाइल ओपन हो चुकी है। फाइल अब एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल पर नहीं, विजिलेंस टेबल पर है। दूसरा, मैं अब आपको बताता हूँ मेरी एक आरटीआई के बारे में, जो फर्स्ट अपील तक गई और हमें मांगी गई जानकारी भी मिली। मेरी एक्स पोस्ट के सबसे पहले थ्रेड में अगर आप जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला नहीं, आई मीन थर्ड थ्रेड जो है पुलिस आरटीआई ब्लॉक वाली, उसमें दिल्ली पुलिस का आरटीआई का जो जवाब था वो आपको देखने को मिलेगा। ग्रेटर कैलाश में जो रजिस्टर हुई थी एफआईआर नंबर 228 का स्टेटस मैंने वहाँ पर मांगा था कि इसमें चार्जशीट वगैरह दाखिल हो गई है कि नहीं हुई है, और इसमें कुछ आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स वगैरह मैंने मांगे थे। एफआईआर तो खैर दुनिया भर की हुई थी, लॉन्च अलग अलग स्टेट्स में हुई थी, और जिनको मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, और एक लास्ट जो वीडियो थी उसमें तो बहुत डिटेल में मैंने करा था। खैर, जवाब कुछ ज़्यादा ही अजीब था कि भाई कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइड ही नहीं है। इस तरीके से कहा गया कि इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और हमने कहा जस्टिफाइड कैसे नहीं है? इतनी बड़ी धांधली हुई, एक संस्था पूरे एग्जामिनेशन कैंसिल करके बगैर पिछली प्रोसेस को ऑफिशियली कैंसिल करने की बजाय नई वैकेंसीज नोटिफाई कर रहा है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो जवाब मिला। जवाब कुछ इस प्रकार मिला, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एपिलेंट ने प्रेफर करा है कि अब वो अपील करेगा, और जो जवाब था वो एसीपी सीआर पार्क की रिपोर्ट के बेस पर था। और इसमें डीसीपी कहते हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट के कि हम दोबारा सॉर्ट करते हैं जानकारी को, और वो हमने सॉर्ट करी और वो हमने यहाँ पर लगा दी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब एसीपी सीआर पार्क का जवाब क्या है
तो मेरी फर्स्ट अपील जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और साथ में यहाँ पर एक ये जवाब यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है जो कि इसी के अगेंस्ट दिया गया है। चलिए तसल्ली से समझते हैं। सबसे पहला सवाल था कि प्रोवाइड कीजिए करंट स्टेटस क्या है इन्वेस्टिगेशन का। तो यहाँ पर लिखा पीटी। पीटी यानी कि पेंडिंग ट्रायल, यानी कि पुट इन कोर्ट। इसका मतलब है कि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और मामला अब अदालत में भेज दिया गया। अब पुलिस का काम खत्म और कोर्ट का काम शुरू हो गया। अगला सवाल, प्लीज स्टेट वेदर की चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो है फाइल हो चुकी है केस में कि नहीं। जवाब है कि हाँ, करी जा चुकी है। पुलिस ने जांच पूरी करके आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में औपचारिक आरोप पत्र जो कि चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट होती है उसे दाखिल कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने पूछा कि कब और किस कोर्ट में ये करी गई। तो इन्होंने जवाब दिया कि 29/10/2025 को ये करी गई और साकेत कोर्ट न्यू दिल्ली में ये चार्जशीट फाइल करी गई। तो ठीक है, ओबियसली क्योंकि ये जो ग्रेटर कैलाश का था, साकेत कोर्ट में इसको फाइल करा गया। और फिर बाद में मैंने पूछा था कि केस नंबर क्या है, तो केस नंबर भी मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये DLSE करके लिखा हुआ है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि मैंने बोला कि क्या इन्वेस्टिगेशन अभी भी पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो मुझे प्रोवाइड कीजिए समरी प्रोग्रेस की, अब तक की जो भी हुई है। तो वो ओब्वियसली यहाँ पर जवाब दिया है NIL। NIL या फिर नील का यहाँ पर क्या मतलब होता है। देखो, जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट फाइल हो गई है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था, पॉइंट नंबर 2 का जवाब यस था, इसीलिए लंबित जांच का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए उन्होंने NIL लिखा। और यह अच्छी खबर है क्योंकि कोई पेंडेंसी नहीं है। ये मैं ग्रेटर कैलाश की जो FIR है मैं उसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इन डिटेल्स को परस्यू करा और एक डॉक्यूमेंट और निकाला जिसके अनुसार नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 28 फरवरी 2026 है। और ऑब्वियसली यहाँ पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जैसे कि RTI रिप्लाई के पॉइंट नंबर 2 का जवाब यस था ना। ये लेटर मैंने प्रिपेयर करा, 5 पेजेस का ये यहाँ पर लेटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने RTI रिप्लाई जिनमें फ़ी ट्रांसफ़र को एडमिट करा गया है वो सारी चीज़ें, कैंसिलेशन नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ लगा दिया। और डिस्पाइट कि ये यहाँ पर CVC मार्क्ड इंक्वायरी चल रही है और यहाँ पर फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाता है नवंबर 2025 में। सितंबर 2025 में एग्ज़ाम कैंसिलेशन नोटिस रिलीज़ करा गया था। कुछ पोस्ट JSA लैब अटेंडेंट और MTS के जो मिसकंडक्ट थे उसके चलते हुए, सिर्फ ये बोलते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कोई वैकेंसी कैंसिलेशन नोटिस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। तो हम तो यही सेफली कंक्लूड करेंगे कि कोई भी वैकेंसीज जो पब्लिश करी गई थी वो कैंसिल ही नहीं हुई हैं अभी तक, और ना ही कोई फाइनेंशियल या एज रिलैक्सेशन मिला है नई रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर नोटिफाई करी है उसमें। करेंटली कैंडिडेट्स जो हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स एज बार सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस तो कर ही रहे हैं सफ़र। और इन सब चीज़ों के यहाँ पर हमने एविडेंसेस लगा दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस थे, इसलिए ये हमने ईमेल के थ्रू भेजे हैं। और बस यही बात है। और यहाँ पर कुल मिला के सारी चीज़ें लगाई हैं 8 स्टेट्स की जो FIR जो साबित करती हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न नहीं था एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का, JSA लैब अटेंडेंट और MTS पोस्ट का, बल्कि ये एक नेशन वाइड स्कैम था। जैसे कि मेरी जो पिछली वीडियो थी वो आपने देखी होगी। तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर यही है कि बिना पिछली जांच बंद करे नई भर्ती कैसे निकाल ली। ये जो यहाँ पर एविडेंसेस है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। और हाँ, बिल्कुल इन्हें भी हम अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। NVS शायद सोच रहा है कि हम यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पाएंगे, मतलब एक ये होता है ना कि एक फ्रिक्शन पॉइंट क्रिएट करेंगे या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इनके पास थी अवेलेबल। बट फिर भी कोई बात नहीं, हमने ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रख रहा था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इन्हें रिट्रीव करने में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्हें भेज दी गई हैं जिसमें वो मान रहे हैं कि पैसा उनके पास है। 8 स्टेट्स की FIR वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी। ये जो यहाँ पर है ग्राउंड नंबर 1 का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाया हुआ है। ग्राउंड नंबर 1 मेरी जो CVC की कंप्लेंट थी वो कुछ इस प्रकार थी, ग्रॉस नेग्लिजेंस डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू सिस्टमेटिक करप्शन। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बाकी, अगर आप और पढ़ना चाहो। इसके अलावा हमारा जो सेकंड ग्राउंड था वो था डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी गई। पहले ये कहते हैं कि P जो है CBSE के पास है और NVS रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिफंड को लेके, और ये चीज़ें इन्होंने इन कॉल रिकॉर्डिंग्स में कही थी जिनका ट्रांसक्रिप्शन भी लगा दिया गया है। और उसके बाद फिर एक RTI रिप्लाई आता है जिसमें
कहा जाता है इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट एट अर्ली लेटर स्टेज, जो लेटर स्टेज थी, एप्लीकेशन मनी वॉज ट्रांसफर टू समिति बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि सीबीएसई के द्वारा वो भेजी जा चुकी थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि डिपार्टमेंट जो था वो विलफुली प्रोवाइड कर रहा था फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू लैक ऑफ कैंडिडेट्स, जो पॉइंट करता है टू अ सेवियर लैक ऑफ इंटीग्रिटी और अटेम्प्ट टू इवेड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई। फिर हमारा थर्ड ग्राउंड जो था वो किस बारे में था, सपोर्टिंग, अच्छा हम यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई रिप्लाई में बताया गया था कि उन्होंने कलेक्ट करा है करीब 22,57,90,000 रुपये, और जो कि कैंसिल्ड पोस्ट थी सिर्फ उन्हीं से। ग्रीवेंस एक थी हमारी जिसमें डिपार्टमेंट ने क्या कहा, जस्टिफाई करा यहाँ पे रिफंड ना करने को, फी कलेक्टेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम, और नोटिफिकेशन को भी रेफर करने को कहा था, जिसमें कहा था कि अंडर नो सरकमस्टांस फी विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट्स, इस तरीके से भी बोला। कैंडिडेट का पैसा यूज करके फॉर अ सर्विस दैट फेल्ड ड्यू टू डिपार्टमेंट्स ऑन नेग्लिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी। ठीक है, पिनलाइज करा जा रहा है यहाँ पे ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट की ही नाकामी की वजह से, और नाकामी ये है कि वे कंडक्ट ही नहीं कर पाए सिक्योर एग्जाम। ये अपने आप में अनजस्ट है और रेज करता है सीरियस क्वेश्चन अबाउट द हैंडलिंग ऑफ पब्लिक फंड्स। हमारा जो नेक्स्ट ग्राउंड आ जाता है वो आ जाता है इवेजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिशन ऑफ इनएक्शन। तो एडमिशन ऑफ इनएक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पूछा था कि क्या करा। फॉर्मल ग्रीवेंस मेरी एक थी जो मैंने यहाँ पर दी थी, अगस्त में दी थी, 28 अगस्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर जो पीआईओ थे उन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। और एनेक्शर A5 तो प्रोसीजरल लैप्स है ही, एग्ज़ाम कैंसिलेशन नोटिस यहाँ पर इशू करा गया, और फिर न्यू एग्ज़ाम नोटिफिकेशन यहाँ पर, मतलब कि वैकेंसी कैंसिलेशन तो कोई इस तरीके का तो कोई नोटिस इशू करा ही नहीं, और नई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और यहाँ पर आ गई है। तो ये एक चीज़ थी। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, और ये मेरी ईमेल है जो कि मैंने ये सारे के सारे एनेक्शर जो हैं वो उसमें लगा दिए हैं, और अभी अभी हमने डिस्कस भी करे, और ये लिफाफे में डाल के ऑलरेडी हम यहाँ पर भेज चुके हैं, जिसकी हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिल चुकी है। पहुँच चुका है ये नवोदय विद्यालय समिति के विजिलेंस ऑफिसर श्री राजेश चलानी जी के पास। अब कंक्लूड करेंगे। देखिए, मैं झूठी उम्मीद बिल्कुल नहीं दूंगा, सिस्टम से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एनवीएस को जवाब देना पड़ेगा कि जब तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिली, नई भर्ती एक तो नोटिफाई हुई और वो चल कैसे रही है, ये कैसे हो सकता है। अगर ये इंक्वायरी सही दिशा में गई तो कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन और फी रिफंड मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। फ़ी रिफंड नहीं तो कम से कम इतना है कि फ़ी में रिलैक्सेशन तो मिलेगा। इन चीज़ों के जो हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। मैं बस इतना कहूँगा, हिम्मत मत हारिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस केस को एंड तक फॉलो करूँगा। जो भी अपडेट आएंगे विद प्रूफ आपको यहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।